जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है? ये है पानीपत हरियाणा न्यायालय भर्ती 2025। जी हाँ, यानी कि प्रोसेस सर्वर और चपरासी की भर्ती निकली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी एकदम अच्छे प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझते हैं पूरी जानकारी। पानीपत हरियाणा न्यायालय भर्ती 2025 चपरासी एंड प्रोसेस सर्वर भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 28 फरवरी 2025, यानी कि इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। 8वीं और 10वीं पास की नौकरी है। ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन भर्ती निकली है ये, ठीक है। फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा साहब? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आते हैं, ऑफलाइन फार्म आते हैं, सारे टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। चलो जी, अब हम देखेंगे इसका नोटिफिकेशन। ठीक है साहब, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है। ये देखो जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत हरियाणा, एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये भर्ती निकली है पानीपत हरियाणा की है। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि ये वैसे तो टेम्परेरी बेस पर है, लेकिन रेगुलर बेसिस कर दिया जाता है इसको। वैसे तो ये संविदा की भर्ती है, लेकिन इसको परमानेंट कर दिया जाता है बाद में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑन रेगुलर बेसिस इन द पे मैट्रिक्स ऑफ FPL, फिक्स टर्म पे मिलती है ये जॉब। 16,900 वेतन रहेगा, बाद में आपका 53,000 तक बढ़ जाता है। ग्रुप डी के वैकेंसी है ये, ठीक है जी, ग्रुप डी की है, जिसमें हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ये तो है प्रोसेस सर्वर, और एक है इसमें पियोन की। ये तो रही पियोन की और ये रही प्रोसेस सर्वर की। तो प्रोसेस सर्वर की जो वैकेंसी है वो 4 पद हैं साहब। कितनी सीट है? 4 सीट हैं। एक तो है EWS जनरल, ठीक है, और एक है दिव्यांग कैटेगरी की, एक है स्पोर्ट्स पर्सन की, और एक है एक्स सर्विसमैन की। इस प्रकार से 4 सीटें हैं। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें भी जनरल की है, एक्स सर्विसमैन में भी जनरल कैटेगरी वालों की है। तो इस प्रकार से 4 सीट तो हैं प्रोसेस सर्वर की, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे पियोन की, जो चपरासी है उसकी बात करते हैं। यह है चपरासी। चपरासी में 16 सीटें हैं। 5 तो हैं जनरल EWS, और एक है BCB, 2 हैं इसमें दिव्यांग कैंडिडेट, और ये हैं एक्स सर्विसमैन की 4, और ये एक्स सर्विसमैन वो स्पोर्ट्स पर्सन की भी 4। ये तो है स्पोर्ट्स पर्सन, ये है एक्स सर्विसमैन। 4-4 सीट इनकी हैं। इस प्रकार से ये भर्ती है। आवेदन इसमें सभी कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा, बाकी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। बाकी और दूसरे, जैसे मान लो राजस्थान के भर दिए तो राजस्थान वालों को जनरल में ही काउंट किया जाएगा, वैसे कोई आरक्षण नहीं मिलेगा उनको, ठीक है साहब। और बात करते हैं इसमें, देखो बिना परीक्षा की भर्ती है। इसमें इंटरव्यू के बेस पर आपको चयन किया जाएगा, इंटरव्यू के बेस पर, ठीक है जी। हाँ, आगे और देखते हैं इसमें। अब ये है इसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे तो प्रोसेस सर्वर की जो योग्यता है वो 10वीं पास है। कितनी पास है? 10वीं पास है। और हिंदी या संस्कृत या पंजाबी, इनमें से एक सब्जेक्ट हिंदी में आपके 10वीं में होना चाहिए, तो हिंदी सबके पास रहती है। फिर हम बात करेंगे पियोन की। तो पियोन में क्या कैंडिडेट को क्या मांगा गया है? मिडिल क्लास पास, यानी कि 8वीं पास। इसमें 8वीं पास मांगा गया है। पियोन चपरासी में 8वीं पास हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जनरल की तो 18 से 42 है, SC की 18 से 47 है, BC की 18 से 47 है। ये OBC जो है, बाकी इनके छूट नहीं है।
SC BC जो भी हैं, OBC SC ST हरियाणा के हैं तो ही इनको ये छूट मिलेगी। दूसरे राज्य के कोई कैंडिडेट भरेंगे तो सबकी 18 से 42 से ही काउंट होगी एज। ठीक है जी। बाकी बात करते हैं आगे की। एक्स सर्विसमैन हरियाणा वाले हैं उनको ही छूट मिलेगी, बाकी को कोई छूट नहीं दी जाएगी यहाँ पर। अब लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है वो आपकी 28 फरवरी 2025 रहेगी। शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए वो भी हम बता देंगे। डेट ऑफ पैलेस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की जो डेट है वो किस प्रकार से रहेगी तो नाम के हिसाब से रहेगी साहब। जिसके नाम है ना अल्फा बीटा उसके हिसाब से आपकी जो है डेट रहेगी। ये प्रोसेस सर्वर का इंटरव्यू अगर कब तक होगा वो बता देता हूँ। अगर आप मान लो प्रोसेस सर्वर में फॉर्म भरते हैं तो आपका नाम ए से लगा करके जी के बीच में आता है। जैसे किसी का नाम अजीत है, ठीक है, तो उसका इंटरव्यू कब होगा 6 मार्च को होगा साहब। 6 मार्च को आपको पहुंच जाना होगा। ठीक है, टाइम है 11 बजे से 1:30 बजे के। रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है तो 11 बजे आपको उपस्थित हो जाना होगा इंटरव्यू में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, इसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो एक्यूरेट रहेगी, बदलाव नहीं होगा। और आपको जो है इंटरव्यू में जाते समय अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं। ठीक है, तो ये 6 मार्च को किसका रहेगा नंबर ए से जी तक। जैसे मान लो अजीत है और बी पे नाम आ गया BL CD E F G तक। जी पर जैसे मान लो किसी का नाम गीता है, कोई लड़की है, तो आपको कब तक जाना, कब जाना पड़ेगा 6 मार्च को आपका इंटरव्यू रहेगा, पहुंच जाओ साहब। ठीक है, फिर H से लगा के R तक। जैसे मेरा नाम राजेश है तो मेरा इंटरव्यू कब होगा अगर मैं फॉर्म भरूं तो मेरा इंटरव्यू होगा 7 मार्च को। कब होगा 7 मार्च शुक्रवार को। और S से लगा के Z तक के जो भी नाम हैं उनका सबका इंटरव्यू होगा 10 मार्च को। उनका कब होगा 10 मार्च को। ये चीज़ें हैं भाई। ठीक है, और भी जो कैंडिडेट बच गए हैं उनका सबका जो सैनिक बोर्ड के हैं जो इस वगैरह के हैं उनका 11 मार्च का। बाकी तो नाम सबके ए से जेड तक के आ गए ना, तो इनका तो 6, 7 और 10 तारीख को होगा जो प्रोसेस सर्वर का फॉर्म भरेगा। तो ठीक है जी। अब चपरासी का जो फॉर्म भरेगा पियोन का, उसका भी हम देख लेते हैं उसका कब आएगा। तो ये जो पियोन है इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ए से लगा के जी तक के नाम जिसके भी हैं उनका इंटरव्यू होगा 12 मार्च को। और एच से लगा के एन तक, जैसे एच से लगा के एन तक, एन किसी का भी नाम है जैसे नवीन है तो नवीन का कब होगा इंटरव्यू 17 मार्च को होगा। एच पे किसी का भी नाम है, एच का हरी सिंह कुछ भी है, हरीश है, सबका 17 मार्च को होगा। ओ से लगा के आर, फिर इसमें मेरा नाम आ गया, जैसे मान लो ओ का नाम आ गया जैसे ओम प्रकाश कुछ भी है, तो इनका इंटरव्यू होगा 18 मार्च को। इसी प्रकार से एस से लगा के टी तक के जो भी नाम है वो 19 मार्च वाले दिन जाएंगे। यू से जेड तक के जो नाम है वो 20 मार्च को जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अच्छा साहब, अब हम देखो बात करते हैं इसमें कहाँ पर होगा ये कैंडिडेट सेल रिपोर्ट कहाँ करेंगे। जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, GT रोड, पानीपत हरियाणा, यहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना होगा साहब। ठीक है, पानीपत हरियाणा का जो है GT रोड पे है ये, इस कोर्ट में आपका इंटरव्यू होगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाएं। ठीक है जी। और अब फॉर्म भरने की बात यह है, फॉर्म भरोगे तो उसको कैसे क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। एक मिनट भाई, तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। लास्ट डेट 28 फरवरी रहेगी। फॉर्म कहाँ भेजना है तो देखो ये दे रखा है, द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, GT रोड, पानीपत हरियाणा। इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, फॉर्म को भेजना है। 2 लगा करके लिफाफे पे लिखते हैं ना, 2 लगा के कहाँ भेजेंगे फॉर्म। द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, GT रोड, पानीपत हरियाणा लगा देना आगे। 28 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपकी फोटोकॉपी करवा के फॉर्म के साथ लगानी है, खुद के सेल्फ अटेस्टेड साइन करके फिर भेजना है इस फॉर्म को। ठीक है जी, बिल्कुल इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है साहब, डाक द्वारा भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे और भी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब हम आपको ऑफलाइन फॉर्म दिखा देते हैं। इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको आप देख सकते हैं। ये रहा ऑफलाइन फॉर्म जो प्रोसेस सर्वर के लिए है। ये है प्रोसेस सर्वर के लिए। यहाँ पर अपनी फोटो लगाओ, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत, ये तो रहेगा प्रोसेस सर्वर का। यहाँ पे आपका पूरा नाम वगैरह सारी चीज़ें लिखनी है आपकी। ठीक है जी,
ये परमानेंट एड्रेस हो गया, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर ये हो गया तुम्हारा कौन सा वाला, पियोन के लिए। ये पियोन का है, यहाँ पे अपनी फोटो फाटो लगा के ये सब चीज़, फोटो के ऊपर भी आप ऐसे साइन कर सकते हैं छोटे से, ठीक है। यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम, जैसे मैं मेरा लिखता हूँ RAJESH राजेश, इस प्रकार से पिता का नाम, मेल फीमेल जो भी हो, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। जैसे मैं कहाँ का हूँ तो मैं BANSUR बानसूर, कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड, इस प्रकार से अपना बायोडाटा पूरा का पूरा देना है, ठीक है जी। ये आपको सब कहाँ पे मिलेगा भाई, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे जी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहीं पर आपको ये फार्म पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।